खड़ा करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी वाले ढोंगी और पाखंडी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं और सरकार में आने के बाद ओबीसी एससी के साथ जो है दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं, कीड़ा और मकोड़ा समझते हैं। यादवों के विरोध में इन्होंने खड़े करके गोदी मीडिया का सहारा लेके मीडिया ट्रायल करा करके 86 में 56 यादव बना दिया। उसके लिए क्या कहेंगे? जो उसकी बयानबाजी आ रही है ना, उसको पढ़ाने वाले लगे हैं। सलमणि त्रिपाठी हो, शशांक मणि त्रिपाठी हो, रमापति राम त्रिपाठी हो, चाहे वो मिश्रा जी जवन प्रहार वाले विधायक हैं, पूर्व विधायक, ये सब जो ब्राह्मण जाति के सामंती विचारधारा के नेता हैं, वह जो है श्री प्रकाश शुक्ला उस लड़के को बनाना चाहते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने के लिए देवेश दुबे को जो है श्री प्रकाश शुक्ला का वहाँ विकल्प तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सवर्ण जातिवाद से पूरी तरह ग्रसित है और उत्तर प्रदेश में जोगी के बिरादरी, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वाले जो गुंडे हैं, माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, अपराधी हैं, आए दिन लोगों की जमीन हड़पने का काम, निर्दोषों की हत्या करने का काम और जो नीचे से ऊपर तक जो है दो बिरादरियों का थाना पुलिस में डीएम हो, एसपी हो, बड़े से बड़े ओहदे जो हैं सारे पदों पर जो है केवल ब्रिजेश पाठक के, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों का। सलमणि त्रिपाठी जो देवरिया का विधायक है, प्रेमचंद यादव की जो जमीन थी देवरिया में, उसको लेने के प्रयास में जुटा हुआ था और प्रेमचंद यादव जो है सलमणि त्रिपाठी की बात मानने से इनकार कर दिए। तो वह प्रेमचंद यादव जी से खार खा करके जो है वह जो देवरिया जनपद के रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत देवरिया कांड में एक नया मोड़ आ गया है। जिस जमीन के लिए प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे परिवार में झगड़ा था और जिसके लिए 6 लोगों की हत्या हो जाती है, उस जमीन का अब खारिज दाखिल हो गया है। उसमें जो है प्रेमचंद यादव के पक्ष में उसका फैसला आया है। अगर यही शासन और प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग की टीम की तरफ से यही सक्रियता पहले अगर दिखाई गई होती तो शायद ये 6 जानें बच जाती। हमारे साथ लौटनराम निषाद जी हैं, इनसे बात करें, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। जो देवरिया कांड था जहाँ सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के परिवार के 6 लोगों की हत्या हो जाती है, जिस जमीन विवाद में जमीन विवाद सुलझ गया है, वहाँ की राजस्व टीम ने अपनी सक्रियता दिखाई और फैसला आ गया है प्रेमचंद यादव के पक्ष में। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 अक्टूबर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, जिसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, बंधुत्व के नाम से जाना जाता है, उसी दिन जो है सलमणि त्रिपाठी जो देवरिया का विधायक है, प्रेमचंद यादव की जो जमीन थी देवरिया में, उसको लेने के प्रयास में जुटा हुआ था और प्रेमचंद यादव जो है सलमणि त्रिपाठी की बात मानने से इनकार कर दिए। तो वह प्रेमचंद यादव जी से खार खा करके जो है वह जो देवरिया जनपद के रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत जो फतेहपुर गांव में जो घटना हुई कि प्रेमचंद यादव की हत्या जो है सत्यप्रकाश दुबे, उसकी पत्नी और उसका बेटा दमाद, वो देवेश दुबे जो सलमणि जिसको बचाने का काम करता है, उस पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन सलमणि त्रिपाठी जो भाजपा का विधायक है, जिसके ऊपर 120B का मुकदमा कायम होना चाहिए, वह पूरा षड्यंत्र रचने का काम सलमणि त्रिपाठी किया है। लेकिन सलमणि त्रिपाठी उस देवेश दुबे को अपने गाड़ी में लेकर घुमा रहा, अपने घर में शरण दिया है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला, सरकार का पूरा अमला, शासन प्रशासन जो है देवेश दुबे पर हाथ डालने से कतरा रहा है। प्रेमचंद के असली हत्यारे को बचाने के कुचक्र में जुटा हुआ है। प्रेमचंद यादव के मरने के बाद भूमाफिया करार दे दिया गया। पहले क्यों नहीं बताया? ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो कई भूमाफियाओं का आरोप लगा करके यादव पर, निषाद पर, मौर्य पर, प्रजापति पर और यादव बिरादरी के मकानों पर, विद्यालयों पर, अधिष्ठानों प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया, उनके फेक इनकाउंटर भी करा दिया। लेकिन अगर प्रेमचंद यादव भूमाफिया थे तो शासन और प्रशासन इतने दिन तक सोया क्यों था? घटना के बाद ही जागृत क्यों? देखिए, उस जमीन का मैं पहले कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा प्रेमचंद यादव को और जमीन का हो गया ना, खारिज हो गया। मेरा भी यही सवाल है कि जो लोग, जो मीडिया और जो लोग भाजपा के जो नेता, जो विधायक, जो सरकार की तरफ से सक्षम अधिकारी थे, लोग थे, प्रेम यादव के घर के बगल ले जाके बुलडोजर खड़ा किए थे, उनको भूमाफिया बता रहे थे। आज उसी ज़मीन के लिए, जिस ज़मीन के लिए उनको प्रेमचंद यादव को भूमाफिया बताया जाता, वही ज़मीन पे प्रेमचंद यादव के पक्ष में फैसला आया है और वही प्रशासन है, वही राजस्व की टीम है, उन्होंने उनके पक्ष में फैसला दिया और खारिज दाखिल हो गई है। तो अब उन लोगों के लिए क्या, जो लोग उनको माफिया कहते थे, मरणोपरांत उनको माफिया घोषित कर रहे, भूमाफिया घोषित कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सवर्ण जातिवाद से पूरी तरह ग्रसित है और उत्तर प्रदेश में जोगी के बिरादरी, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी की वाले जो गुंडे हैं, माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, अपराधी हैं, आए दिन लोगों की जमीन हड़पने का काम, निर्दोषों की हत्या करने का काम और जो नीचे से ऊपर तक जो है दो बिरादरियों का थाना, पुलिस में डीएम हो, एसपी हो, बड़े से बड़े ओहदे जो हैं सारे पदों पर जो है केवल ब्रिजेश पाठक के, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों का कब्जा है। हमारे ओबीसी एससी एसटी की जमीनों को हड़पा जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, जमीनों से बेदखल किया जा रहा है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कुंडली मार के बैठी है। यही भारतीय जनता पार्टी वालों बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, कहते थे भाई मुक्त समाज देंगे, अपराध मुक्त समाज देंगे, कानून का राज देंगे, रामराज कायम करेंगे। कौन सा रामराज? वह रामराज जिसमें निर्दोष शंभू की हत्या जो निषाद आदिवासी थे धोखे से करा दिया उन जातवादियों ने, मनुवादियों ने। आज जो है प्रेमचंद यादव को मरने के बाद उन्हें लांछित किया गया, भूमाफिया का खिताब दिया गया हमारे भाई को। और आप देख लीजिए कि न्याय आया कि नहीं उस परिवार के पक्ष में।
और ये बेशर्म मीडिया वाले जो जातिवाद से ग्रसित होकर के एक तरफा यादव समाज को, प्रेमचंद यादव को खलनायक बनाने का प्रयास किया। अगर प्रेमचंद यादव की हत्या जो सलमणि त्रिपाठी के षड्यंत्र के कारण देवेश दुबे ने, उसके जीजा और उसके माँ बाप ने किया, और उसकी प्रतिक्रिया में जो है उनका जो ड्राइवर प्रेमचंद यादव जी का था, जो है कि नवनाथ मिश्रा, उन्होंने हत्या कर दिया। एक्शन एंड रिएक्शन का मामला वहाँ पर रहा। अरे भाई, मधुमक्खी ने दौड़ा कर काटा तो मधुमक्खी की छत्ता में पत्थर, ईंटा पत्थर क्यों मारा? हनुमान ने लंका नहीं जलाया होता अगर उनकी पूंछ में अगर कपड़ा बांध कर आग नहीं लगाई गई होती थी। प्रेमचंद यादव उस क्षेत्र के जाने माने सम्मानित व्यक्ति रहे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनकी मां गांव की सम्मानित प्रधान रहे। हम लोग तो क्षेत्र में गए, किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति हो, एक व्यक्ति भी प्रेमचंद यादव के खिलाफ बोलने वाला नहीं मिला, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो। और बहुत से सबल समाज के लोगों ने कहा कि प्रेमचंद यादव निहायत जो है शरीफ आदमी थे, बड़े मिलनसार आदमी थे। और सारे लोग, सत्यप्रकाश दुबे का जो बेटा है देवेश दुबे, वो तो ये यहाँ तक कह रहा था कि वो जो है प्रेमचंद यादव भूमाफिया थे। जब हम ज़मीन पे खेती करने जाते थे तो बंदूक के दम पे हमको खेती नहीं करने देते थे, और उसने यहाँ तक कहा था कि हम त्रयोदशी जो होता है, तिरहवीं जो होती है, हम तब तक नहीं करेंगे, शांति यज्ञ नहीं करेंगे, शांति पाठ नहीं करेंगे, जब तक प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चल जाएगा। अब उसके लिए क्या कहेंगे? जो उसकी बयानबाजी आ रही है ना, उसको पढ़ाने वाले लगे हैं, सलमणि त्रिपाठी हो, शशांक मणि त्रिपाठी हो, रमापति राम त्रिपाठी हो, चाहे वो मिश्रा जी जवन बरहज वाले विधायक हैं, पूर्व विधायक, ये सब जो ब्राह्मण जाति के सामंती विचारधारा के नेता हैं, वह जो है श्री प्रकाश शुक्ला उस लड़के को बनाना चाहते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने के लिए देवेश दुबे को जो है श्री प्रकाश शुक्ला का वहाँ विकल्प तैयार किया जा रहा है। और मैं मांग करता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार तनिक भी अगर न्याय व्यवस्था में विश्वास रखती है तो देवेश दुबे का और उसके जीजा को तुरंत गिरफ्तार करके जो है सलमणि त्रिपाठी का देवेश दुबे के जीजा का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाना चाहिए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि प्रेमचंद यादव का असली हत्यारा कौन है और उस हत्या का षड्यंत्र रचने वाला षड्यंत्रकारी कौन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि सलमणि त्रिपाठी ने अगर इस तरह का षड्यंत्र नहीं रचा होता तो दो परिवारों, प्रेमचंद यादव के पत्नी विधवा नहीं होती, उनके बेटे और बेटियां अनाथ नहीं होते, और दुबे परिवार के 5 सदस्यों की असामयिक जो है कि मौत नहीं होती। सारा मामला जो है सलमणि त्रिपाठी जो प्रेमचंद यादव की जमीन को सरकार का धौंस दिखा करके रजिस्ट्री कराना चाहता था, और उसने इसी प्रक्रिया में जो है देवेश दुबे को, सत्यप्रकाश दुबे को आगे करके जो है प्रेमचंद यादव की हत्या कराने का काम किया। घर पर बुलडोजर चलाने के लिए पूरा अमला जो भाजपा का है, योगी आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ जाते हैं केवल दुबे परिवार से मिलते हैं। ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री जाते हैं, दुबे से मिलते हैं। देखो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी गए थे ना 16 तारीख को, वह पहले, जबकि प्रेमचंद यादव का पहले घर पड़ा, पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर गए, इसके बाद प्रेमचंद यादव घर। ये समाजवादियों की विचारधारा है। समाजवाद का मतलब ही होता है सबको साथ लेकर के चलने वाला, सबके सुख सम्मान समृद्धि की कल्पना करने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ढोंगी और पाखंडी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, और सरकार में आने के बाद ओबीसी एससी एसटी के साथ जो है 2 दर्जे का बर्ताव करते हैं, कीड़ा और मकोड़ा समझते हैं। यादवों के विरोध में इन्होंने षड्यंत्र करके गोदी मीडिया का सहारा लेके मीडिया ट्रायल करा करके 86 में 56 यादव बना दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री फरवरी में विधानसभा के सत्र के दौरान अखिलेश यादव को अंगुली दिखाते हुए 46 में 56, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बेशक हैं, लेकिन उनको गणित का ज्ञान नहीं है। 86 और 46 में वो अंतर नहीं मानते हैं, और सारा 86 में 56 यादव एसडीएम का प्रोपगंडा करके लोहार पार सोनार तेली तमोरी बरई बारी मला केवट कुर्मी काछी जाट गुजर चमार पासी दरकार बसफोर मुसहर नट को सारी जातियों को समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़ा कर दिया। यादव जाति को जो है झूठा लाछन लगा करके जो है उन्हें खलनायक बनाने का काम किया। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी यादव के अंदर प्रतिभा है, कंपटीशन की भावना है। यादव समाज आज भी जो है नौकरियों में प्रतिनिधित्व पा रहा है, और सपा सरकार में जितना प्रतिनिधित्व मिलता था उससे ज़्यादा परसेंटेज में यादव की भागीदारी मिल रही है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और जो केवल यादवों को के खिलाफ जो है बोलेगा, ईर्ष्या करेगा, वह इस तरह थोड़े प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गैर पिछड़ी जातियां भाजपा के असली चेहरे को पहचानो, इनके फर्जी हिंदुत्व को पहचानो। आप लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण के संरक्षण के लिए 2024 में भाजपा की विदाई करने के लिए सारी जातियां, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की एकजुट होकर के एक संकल्प लें कि लोकतंत्र संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाना है, समाजवादी पार्टी की साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है, जिस पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का अंकुश होना चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र संविधान और आरक्षण सुरक्षित रह पाएगा।
ये लॉर्डन राम निषाद जी थे। इनका मानना है कि अगर वहाँ सतर्क रहते, अगर प्रशासन समय रहते वहाँ पे कार्रवाई करता तो ये जो 6 जानें थी वो बच जाती। उसमें इनका आरोप ये भी है कि सलम त्रिपाठी जो वहाँ से भाजपा के विधायक हैं, वो जो देवेश दुबे, उनका सत्यप्रकाश दुबे का बेटा बोल रहा है, जो उसको उनके कहने पर बोल रहा है, जितना वो कह रहे हैं वही, जितना वो कहते हैं उतना ही बोलता है। असली गुनहगार इनकी, अगर इनकी माने तो असली गुनहगार देवेश दुबे है, जिसने पहला वार किया था प्रेमचंद यादव पे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक।